हाय। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप 2023 में अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से मेरा मतलब क्या है, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके घर में BMW, ऑडी या मर्सिडीज़ गाड़ी है तो मेरी नज़र में आप एक रिच इंसान हैं। और अगर आप एक रिच इंसान हैं तो आपके लिए मेरा ये वीडियो किसी खास काम का है नहीं, आप इसे छोड़ के तुरंत जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास BMW, ऑडी या मर्सिडीज़ नहीं है और आप अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं तो ये मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में आपको अमेरिका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो किन परिस्थितियों में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, और अगर आप इंडिया में ही रुकना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा है या नुकसान है, ये पूरी चीज़ समझिए। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइम आप सिर्फ गंभीरता से ग्लोबल सिचुएशन पर नज़र रखें कि दुनिया में हालात चल क्या रहे हैं। यह रशिया और यूक्रेन वॉर वाकई में इस टाइम दुनिया पे अब असर डाल रहा है। उसके साथ में चीन से आने वाली नई खबरें कि अब कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ रहा है, वो भी अब शेयर मार्केट पे हमारे असर डालना शुरू कर रहा है। ये भी आप नज़र बरकरार रखे होंगे तो आप देख रहे होंगे इसका असर पड़ रहा है। अब जब लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में आपका दूसरे देश जाना और वहाँ पे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना, पढ़ाई शुरू करना अभी फ़िलहाल आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक है। और जब दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन के दौर से गुजर रही है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि दुनिया की सब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो कैसे फैसले ले रही है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा बता देता हूँ। दुनिया की जो टॉप की 4 कंपनीज हैं उनके हालात देखिए। गूगल 10,000 लोगों को अपनी कंपनी से छटनी कर चुकी है। ठीक है। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन ने डिक्लेयर किया है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की वो छटनी कर रही है और ये छटनी अगले कुछ आने वाले वर्षों में महीनों में भी जारी रहेगी। मेटा यानी फेसबुक की बात करें तो फेसबुक अपनी कंपनी से 11,000 लोगों की छटनी कर चुकी है। और ट्विटर यानी एलोन मस्क की कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 1/3 कर चुकी है। यानी अगर दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी भारी तादाद में लोगों को निकाल रही हैं तो जाहिर सी बात है इनका अनुमान हम आम लोगों के अनुमान से कहीं बेहतर होता होगा और ये आने वाले भविष्य को हमसे कहीं बेहतर तरीके से भांप पाते होंगे कि हाँ अब होने क्या वाला है और हमें किस दिशा में आगे जाना चाहिए। और आप जानते हैं जब किसी एक व्यक्ति को कंपनी से निकाला जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं निकाला जाता है, एक परिवार आर्थिक संकट से गुजरता है। तो अगर आप 10,000, 20,000 और 11,000 इस जैसे आंकड़े को अगर आप एक्यूमुलेट करें तो अगर आप देखें तो तकरीबन 41,000 लोगों को जब निकाला जा रहा है, इसका मतलब है 41,000 परिवार अब एक आर्थिक संकट से गुजरने की परिस्थिति में आ जाएंगे। जब इतनी भारी तादाद में यहाँ से इंजीनियर्स को निकाला जाएगा तो इतना आप समझ सकते हैं कि वो सभी इंजीनियर्स हैं, वो सभी एम्प्लॉय जो इन कंपनीज में काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो योग्य लोग होंगे जो इतनी शीर्ष कंपनियों में बैठे हुए हैं। जब उनको ही निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है अभी किन लोगों को नई नौकरी मिलेगी, किस पैकेज पे मिलेगी, वो वर्तमान में जीने लायक पैकेज होगा या वो सिर्फ सर्वाइव करने लायक पैकेज होगा, ये आपको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखते चलिए कि अगर आपके मन में सपना है कि हम अमेरिका जाएंगे, डिग्री पूरी करेंगे और बहुत शानदार सी कंपनी में जॉब करेंगे और बहुत तगड़ा पैकेज कमाएंगे, तो ये थोड़ी सी दूर की बातें होती चली जा रही हैं क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन अभी इन परिस्थितियों की ओर अभी इशारा करती हुई नजर आ नहीं रही है। ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत खास तौर पर देखिए। और मैं फिर बताऊं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली के हैं और लोन लेके अमेरिका जा रहे हैं तो गंभीरता से फिर सोचिएगा कि आपको क्या लगता है कि आप अमेरिका जाएंगे और इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत भारी तादाद में लोगों को दुनिया भर से निकाला जा रहा है। मैंने सिर्फ शीर्ष कंपनियों की बात करी है, इसके नीचे भी कई तरह की कंपनीज होती हैं और कितने लोगों को निकाला गया है इसका कोई आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आर्थिक संकट जब आ रहा हो तब ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने पैसे को बचा के रखें। मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि अगर आप जब तक दुनिया के हालात स्थिर होते हुए नहीं देखते तब तक आप अपना और अपने परिवार के पैसे को सिर्फ बचा के रखिए। और सिर्फ अमेरिका जाने में ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने से भी बचिए जो बहुत ऊंचे दामों वाली हो। तो कुछ समय का एक दौर है, इसे भी निकल जाने दीजिए। जब ये दौर निकल जाएगा तब आप फिर एक नए सिरे से फैसला ले पाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाइए और कोशिश करिए कि 2023 में जब तक आप पूरी दुनिया के हालात स्थिर होते हुए नहीं देखें तब तक आप अभी अमेरिका जाने का मन मत बनाइए।
पैसे को संभाल के रखिए, मार्केट बहुत क्रैश होने वाला है, सिचुएशंस बहुत अभी डाउन जाने वाली हैं और ये बात दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरी आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक गलत फैसला आपको आर्थिक तौर पे बेहद परेशान कर सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।